तो इस वक्त मार्केट में थोड़े हालात बुरे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक रेट हो चुका है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे जितने भी वॉफ ट्रेडर्स हैं, हमारी पूरी फैमिली है, थोड़ा पैनिक हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है शायद अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि मार्केट में जब बुल रन आया था, बुल रन की वजह से बहुत ज़्यादा कचरा भी आ गया था। अब कचरा कैसे, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जब आपको बड़ा दिख रहा था। अब यहाँ मैं कुछ और मेटावर्स या एनएफटी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करूंगा। बात यह है कि आप यहाँ देखो, एक बड़े ही ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट्स टेरा की बात करें, डूवोन का था। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ जो अभी एफटीटी का हालात आप देख पा रहे हैं, एफटीएक्स की बात करें, यानी कि एफटीएक्स बहुत ट्रस्टेबल एक्सचेंज बन चुका था। एफटीएक्स की बात करें एज कम्पेयर टू बाइनेंस, इनकी जो रैंकिंग है बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, बहुत अच्छा कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा था। तो सिमिलरली अगर हम लूना की बात करें तो लूना रैंक वाइज बहुत ऊपर जा चुका था, रैंक वाइज टॉप 10 में चल रहा है, बहुत अच्छा कंपीट कर रहा है, सोलाना के साथ साथ भाग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट थे, यानी कि कुछ ऐसे एसेट्स नहीं थे जो हम होल्ड करके रख पाए। अब ये चीज आज नहीं तो कभी ना कभार तो होनी होनी थी, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो हम नहीं जानते थे। इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको सामने लाने के लिए कोई ना कोई तो सामने आएगा ही। अब यहाँ या तो विसल ब्लोअर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के खुद के लोग होते हैं, जो कि बाद में विसल ब्लोइंग करी भी गई है जब ये मामला पूरा गर्म हो गया था, या फिर राइवल कंपनीज होती हैं। राइवल मतलब जैसे कि बाइनेंस है, बाइनेंस को पता है कि हमारा कंपटीशन है एफटीएक्स के साथ, लेकिन कंपटीशन थोड़ा गलत चीज से चल रहा है, यानी कि जिससे कंपटीशन चल रहा है वो हमारे लायक है नहीं। मतलब उनकी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो हमारे साथ compete कर पाए, क्योंकि उनके पास जो चीज दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस कारण जो चैंगपेंग है बाइनेंस के, जो चैंगपेंग जी ने सबके सामने लाया, और इसको मैं शायद अच्छा भी मानूंगा, अच्छा भी बोलूंगा। एंड हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा वीडियो होने वाला है डिस्कशन के बेसिस पर ही है, यानी कि फंडामेंटल्स हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सहन कर लो, इसी का फायदा होने वाला है। तो हाँ, चैनल पर भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हमारी ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुंच रहे। अब मैं बात यहाँ ये करने वाला हूँ, हमें नहीं पता था कि एफटीएक्स इतना कचरा है। मतलब एफटीएक्स मतलब देखने में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब सामने आया सब कुछ कि एफटीएक्स के पास जितने फंड्स थे, उन्होंने अपने यूजर्स के फंड्स, इवन एम्प्लॉयज के फंड्स, जो फंड्स थे उनको निकाल कर एलमेडा में डाल दिए। अब ये बहुत गलत चीज है। जो पैसा जहां का है उसको वहीं रहने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की टोपी दूसरे सर, उसकी टोपी किसी और के सर। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक ऐसे ही ये मैनेज कर पाएंगे? ये चीजें तभी सामने आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस कारण आपने देखा कि एससीसी जैसी जितनी भी एजेंसीज हैं या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो बढ़ चढ़कर और भी ज्यादा डीपली रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो स्कैम कर रहे हैं, एक तो उनको पीछे हटाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे और भी प्रोजेक्ट सामने ना जाए, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। अब मैं यहाँ पहले बोल चुका हूँ कि मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स साफ दिख जाता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर हम बहुत ही इजिली रिलाई कर लेते हैं, हमें लगता है कि इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, इसमें अभी पैसा डाल दो, एफटीटी में डाल दो, एफटीएक्स में डाल दो, शेयर्स खरीद लो, यही हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और निकली ना। तो इस चीज से बचना जरूरी है। अब जो भी किया, चैंपियन ने किया, अच्छा किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बुल मार्केट में बबल्स बन चुके हैं, उन बबल्स का फूटना भी बाकी है और जरूरी भी है। मेरे हिसाब से ये जो बेयर मार्केट आई है, बेयर मार्केट में सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास सच में फंड्स हैं। अब यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ बाइनेंस की। बाइनेंस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की बात करी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने फंड्स हैं हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, सारे फंड्स आपको सामने दिखाएंगे। अगर आपके पास है, बाकी एक्सचेंजेस के पास है, तो आप भी दिखाओ, आपके पास जितने फंड्स आए हैं यूजर्स के, वो आप दिखाओ कि आपके पास पड़े हैं फंड्स। अब बाइनेंस ने तो अनाउंस किया और साथ के साथ दिखा भी दिया। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स होकर एक्सचेंज ने भी बोला कि हम ये सब कुछ अप्लाई करेंगे, हम दिखाएंगे। लेकिन कुछ एक्सचेंजेस नहीं दिखा पा रही हैं। बहुत सी एक्सचेंजेस ऐसी भी निकली हैं जो अपने फंड्स प्रूव ही नहीं कर पा रही है कि हमारे पास इतने फंड्स पड़े हैं जितने हमें दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बैंक में तो होता ही होता है, हमारा जो पैसा है एक्चुअल बैंक में नहीं पड़ा, जहां हमने डाला था, जहां डिपॉजिट किया था कैश, वहां उनके पास नहीं पड़ा है, सिर्फ ऑनलाइन दिख रहा है, तो वहां चल जाता है, कोई बात नहीं, ये नोट और छाप सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा कि यहाँ 100% रिजर्व्स मेंटेन करने जरूरी है, यानी कि जितना पैसा दिखाया जा रहा है उतना पैसा उनके पास होना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूएसडीटी की बात करें, ट्रॉन की बात करें, यूएसडीडी की बात करें, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने जितने भी फंड्स हैं उन फंड्स के बराबर रिजर्व्स रखे हुए हैं, उतने एसेट्स उनके पास बड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हवा में बोलने के लिए कि $1 है, $1 मिलियन है, $1 बिलियन है, उतनी वैल्यू सच में पड़ी है उनके पास। तो ये चीजें होनी भी जरूरी है।
वरना हम इसको ऐसे ही देखते रहेंगे कि बहुत बड़ी चीज सामने दिख रही है और मार्केट में जब लिक्विडिटी नहीं रह जाती तो हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। एक चीज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हो सकता है उसकी वैल्यू कुछ इथेरियम्स में पहुंच जाए या बिटकॉइन में भी पहुंच जाए, लेकिन वो बिक ही नहीं रही है, तो फिर क्या फायदा। वो सिर्फ देखने के लिए थी ना, देखते देखते क्या प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या फायदा। अब ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये चाहूंगा कि चाहे 1-2 महीने और ऐसा चल जाए और ऐसा चलता रहे, कोई बात नहीं। जितने भी गलत प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा दिख रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल साफ और सेफ एंड सिक्योर मार्केट में हम खेलेंगे, साफ सुथरी मार्केट में खेलेंगे, तब खेलने का मजा भी आएगा। पता होगा कि इस कॉइन में, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए तो पैसा बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। ऐसा नहीं कि आज वो थोड़ा नीचे गया तो हमने पैनिक करके सेल कर दिया, या फिर कोई प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है हम उसी को देखकर खुश हो रहे हैं कि हाँ यार ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, शायद वो थोड़ी देर की सिर्फ हाइप ही हो। तो इस चीजों से हमने बचना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जो हमें लॉस भी दिलाकर जाते हैं। अब मार्केट में आए, रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। अब इस चीज से बच तो नहीं सकते, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कैटेगरीज में, प्रोजेक्ट्स में, इवन मैं ये भी बोलूंगा क्रिप्टो के साथ साथ स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, कमोडिटीज में, हर जगह पैसा लगा कर रखो। गोल्ड को होल्ड करके रखो, सिल्वर होल्ड करके रखो, प्लेटिनम होल्ड करके रखो, ऐसी चीजें होल्ड करके रखो ताकि आपको आने वाले समय में कैश भी, लिक्विडिटी होल्ड करके रखो। जब रिसेशन आएगा तो आपके पास पैसा हो सस्ती से सस्ती चीज खरीदने का, मतलब जो सबसे महंगी चीज थी वो आज एकदम सस्ती हो जाए तो आपको खरीदने का एक मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल बीटी से अगर $16,000-15,000 के आसपास मिल रहा है, कौन नहीं चाहता कि इतना सस्ता मिले और वो ना ले। इथेरियम अगर आपको $1,000 से नीचे मिलेगा, हर कोई चाहेगा कि हाँ मैं कम से कम 10 से 10, 20, 100 इथेरियम ले लूँ, हर कोई यही सोचेगा। तो लिक्विडिटी आपके पास होनी जरूरी है, और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स में हमने पैसा लगाया हुआ है फॉर श्योर आगे चल के प्रॉफिट भी देंगे। लेकिन एक चीज अच्छी हो चुकी है, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी काम करेगा। इसी के साथ जो SEC एजेंसीज हैं, इस तरह की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हैं, वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट होंगे। हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इससे क्या कि हमारी सेफ्टी है। हमारा पैसा जो रुपीज में था या फिर एक नॉर्मल करेंसी में था, उसको कन्वर्ट करके हमने क्रिप्टो में डाला है, तो उसकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पैसा खत्म होता है तो डायरेक्टली इकोनॉमी को ही लॉस होता है। वो पैसा हमारे पास रहे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का वीडियो में कोई लंबा नहीं खींचूंगा, कुछ टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको यही बताना था, थोड़ा सा सहन और कर लो, यही मार्केट हमें आगे चल के और पैसा बना के देगी। एंड हाँ, बहुत लोग आपको हमारे प्रीमियम के बारे में शायद कुछ गलत भी बोलेंगे। ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो गलत बोल रहे हैं, हर जगह कमेंट कर रहे हैं। देखो, जिनको या तो ट्रेड नहीं लेना आ रहा, या फिर एसएल हिट हो रहा है, या फिर उन्होंने एक्सचेंज कोई ऐसी चूज कर ली जहां मार्केट की फ्लक्चुएशन एकदम ऊपर या नीचे जा रही है, इंस्टेड ऑफ जो हमने एक बाउंड्रीज दी है या फिर जो हमने टारगेट्स दिए उसको हिट करने के बजाय, तो वो शायद कई बार उनकी भी गलती हो सकती है। लेकिन ऐसा भी है 100 में से, ऐसा नहीं कि 100% कॉल सारी हमें प्रॉफिट देकर जाए। ऐसा मानकर चलो 90% प्रॉफिट, बाकी लॉस भी होता है। अब ट्रेड से यही होता है ना, प्रॉफिट लॉस सब कुछ चलता रहता है। रिस्क लेते हैं, प्रॉफिट भी आता है, लॉस भी होता है। तो प्रीमियम आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। एक आधा एसएल हिट होता है, लेकिन वो हम एसएल वहीं हिट करवाते हैं, यहाँ छोटी सी परसेंट हिट हो और उतना ही हम आगे नेक्स्ट कॉल में रिकवर कर ले। तो प्रीमियम को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां प्राइस एक्शन के हिसाब से हम प्रॉफिट बनाते हैं, वरना फंडामेंटल्स हमें आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देंगे। आपके क्या माने इसके बारे में नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस मार्केट में आकर घबराए ना। यही एक मौका है एक्चुअल एंट्री लेने का। बाद में लेट एंट्री करोगे तो आपको खुद को बुरा लगेगा कि हाँ यार मैं उस वक्त एंट्री नहीं कर पाया मार्केट में। तो इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।